यानी बड़े स्तर पर रहमान का शपथ समारोह होने वाला है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इनविटेशन दिया गया है। भारत पाक समेत कुल 13 देशों को शपथ समारोह का इनविटेशन है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की परसों मुंबई में बड़ी मीटिंग है। राजभवन के दरबार हॉल में मोदी मैक्रो समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और कहा जा रहा है भारत फ्रांस के बीच 114 रफाल की बड़ी डील होगी। ऐसे में मोदी ढाका नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश, रहमान को कमान और पीएम मोदी होंगे मेहमान। बांग्लादेश में नतीजे आ गए। खालिदा जिया के सुपुत्र चुनाव जीत गए और अब शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश में होने वाला है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह। यह वो जगह है जहां शपथ होनी है। पहले शपथ अंदर होती थी, पहली बार ऐसा है कि शपथ बाहर मैदान में होगी। अब से 43 घंटे बाद बांग्लादेश में महाशपथ ग्रहण होगा। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। कभी जेल की सलाखों और 17 साल देश से बाहर रहने वाला शख्स अब बांग्लादेश का नया बॉस बनने जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी शपथ होने वाली है। तारिक रहमान अब पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो उसका साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा है। तारिक रहमान चाहते हैं कि पीएम मोदी के सामने उनकी ताजपोशी हो, इसलिए तो मोदी को खास न्योता भेजा गया है। रेड कारपेट वेलकम और शानदार आयोजन की तैयारी है। बुलाया तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज को भी है, लेकिन जहां पाकिस्तान के मुखिया होंगे वहां मोदी जाएंगे। क्या तारिक की ताजपोशी में मोदी शामिल होंगे? अब देखिए जरा शपथ कब, कहां, किस वक्त है और कौन कौन मेहमान है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अब पीएम बनने वाले तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इस बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हो रहा है समारोह, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, उसके साउथ प्लाजा में होगा। यानी बड़े स्तर पर रहमान का शपथ समारोह होने वाला है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इनविटेशन दिया गया है। भारत पाक समेत कुल 13 देशों को शपथ समारोह का इनविटेशन है। इसमें चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, मलेशिया शामिल है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव को भी न्योता है। कहा जा रहा है कि निजी तौर पर पीएम मोदी को बुलाया गया है, लेकिन खबरें हैं कि पीएम मोदी शपथ समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो कल दिल्ली पहुंचेंगे, फिर मुंबई जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की परसों मुंबई में बड़ी मीटिंग है। राजभवन के दरबार हॉल में मोदी मैक्रो समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और कहा जा रहा है भारत फ्रांस के बीच 114 रफाल की बड़ी डील होगी। ऐसे में मोदी ढाका नहीं जा पाएंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि जरूर जाएंगे। शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ओम बिरला साहब के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बांग्लादेश जाएंगे। सुनिए जरा, तारिक रहमान से भारत के संदर्भ में सवाल पूछा गया। जो नए पीएम शपथ लेने वाले क्या कह रहे हैं? आपकी विदेश नीति कैसी होगी और आप भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को कैसे देखते हैं? भारत के साथ आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा? हमने अपनी विदेश नीति के बारे में पहले ही रुख साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति में बांग्लादेशी जनता प्राथमिकता में रहेगी। बांग्लादेश और यहाँ की जनता के हित ही हमारी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। तो अब तक तारिक रहमान अब शपथ लेंगे। अब तक कार्यकारी जो थे वो थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन अब इनका क्या होगा, सवाल ये है यूनुस क्या करेंगे? बांग्लादेश 2.0 नया भविष्य आने वाला है। हम नया बांग्लादेश बना रहे हैं, बांग्लादेश 2.0। आज एक महान दिन है। आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। तो देखिए जरा, यूनुस के लिए कोई जगह है रहमान के पास या फिर रिटायरमेंट? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि वो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, मगर चुनाव हो गए और नई सरकार का गठन होने जा रहा है। यानी यूनुस की सरकार के मुखिया पद से छुट्टी होने वाली है। मतलब रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें हटना ही होगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूनुस राष्ट्रपति बन सकते हैं। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार डेविड बर्गमैन ने यह दावा किया है। बर्गमैन ने पोस्ट कर लिखा है, रहमान यूनुस में इस पर बात हुई है। यूनुस के राष्ट्रपति बनने से बांग्लादेश को फायदा हो सकता है, उनका कहना है। उन्होंने दावा किया कि यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी पकड़ है। किसी दूसरे बांग्लादेशी की ग्लोबल हैसियत उनके बराबर नहीं है।
तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी से कहा है कि राजनीति में कुछ नामुमकिन नहीं है, बेस्ट दिमागों को शामिल कर सकते हैं। यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। पकड़ की वजह यह है, साल 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश में छोटे कर्ज की व्यवस्था के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। 1970 के दशक में उन्हें माइक्रो फाइनेंस के बड़े नाम के तौर पर पहचान मिली थी। 28 जून 1940 को जन्मे यूनुस एक बड़े अर्थशास्त्री और राजनेता हैं। यूनुस ने चटगांव यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। 2007 में यूनुस ने हसीना खालिदा के विकल्प के तौर पर संगठन बनाया। तीसरे दल का विकल्प चला नहीं, फिर उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। 2008 में तत्कालीन पीएम हसीना ने कहा यूनुस गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो छात्रों में लोकप्रिय है, लेकिन हसीना के तख्ता पलट के बाद उन्होंने कमान संभाली थी। सुनिए जरा, जो तारिक रहमान है उनके एडवाइजर से एनडीटीवी ने बात की, वो क्या कहते हैं। तारिक रहमान देश के बेस्ट दिमागों को शामिल करने में यकीन रखते हैं। वो देश का भविष्य बनाने में मदद के लिए काबिल लोगों से सलाह लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यूनुस समेत किसी के लिए अभी कोई रोल तय नहीं किया है, लेकिन वे अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कोई बवाल भी हो सकता है। महाराष्ट्र में एक बवाल हुआ, ऐसे ही क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर टक्कर हो गई। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर को भी टीपू सुल्तान बना दिया है। अरे कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान की छत्रपति शिवाजी से तुलना करना भारी पड़ गया है। ये नासिक की तस्वीर है। कांग्रेस के खिलाफ नासिक में प्रोटेस्ट हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, अहिल्यानगर से आई है तस्वीर महाराष्ट्र के, जहां शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज की। हर शहर का हाल ये। लातूर लिए चलता हूं। लातूर में भी देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर लेकर क्रॉस का निशान और उनके ऊपर जूते और चप्पल उनके पोस्टर पर। अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पनवेल की। पनवेल में भी सड़कों पर उतरे लोग। अगली तस्वीर देखिए जरा, नागपुर में भी प्रदर्शन हुआ। नागपुर में भी पहले शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया। जिस तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज की अवधारणा दी और बहादुरी दिखाई, उसी परंपरा से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे, जिन्होंने कभी सांप्रदायिक सोच को हावी नहीं होने दिया, और इस अर्थ में उन्हें शिवाजी महाराज के समान बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर टक्कर इस कदर हो गई है, कहीं जूते चल रहे हैं तो कहीं चप्पलें मारी जा रही हैं, कहीं सड़कों पर आग लगी है तो कहीं बवाल मचा है। ये सतपाल के गद्दारों ने उनका डीएनए टेस्ट कराए, उन्हें ये पता चलेगा कि उनका डीएनए कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। हम युवाओं को कहा भी दिख जाए तो चप्पल से हम उसको मारेंगे रोड के ऊपर, ये आपको बताना चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र में घूमने के लिए रास्ते पे उतरने नहीं देंगे। उनका दिमाग खराब हो चुका है,
जो हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर रहा है। इतिहास के दो योद्धाओं के नाम पर महाराष्ट्र में महायुद्ध छिड़ गया है। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। मराठा शासक शिवाजी की तुलना मुस्लिम शासक टीपू से करने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ आक्रोश की आग और बयानों के बाढ़ रुक नहीं रहे। वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन में रेसिग्नेशन नहीं लिया तो समझेंगे राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ बवाल टीपू को शिवाजी के बराबर बताने के बाद नया मोड़ ले चुका है।